हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। और हैप्पी हरियाली तीज सभी फ्रेंड्स को। और सब बताना कैसे हो। तो आज है हरियाली तीज और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं। तो इस टाइम मैं तैयार हो चुकी हूँ और हमारा ब्रेकफास्ट और सुबह का मॉर्निंग का जो भी काम है वो हो चुके हैं। और अभी आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपना पूरा लुक, किस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ और कैसी लग रही हूँ, आप सब लोग बताना। तो आज मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है जो मैं पूरा लुक दिखाने वाली हूँ। और सब कुछ आज मैंने कोशिश की है कि मतलब ग्रीन ही होना चाहिए। तो चूड़ी वगैरह भी मेरी ग्रीन है। और ये लगाई थी मैंने मेहंदी, तो रात को लगाई थी और इस तरीके की लगी है क्योंकि मैंने ये धो दी थी, मतलब 1 घंटे बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं रखी थी। सोने से पहले ही मैं धोकर सोई थी। तो चलो पहले देखते हैं कि मेरा पूरा लुक किस तरीके से। तो ये देखिए मेरा पूरा लुक साड़ी का, और बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही थी ये वाली। बस एक ही कमी रह गई थी, मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे। मैं सोच रही थी अपने झुमके पहनूंगी गोल्ड वाले, लेकिन नहीं पहन पाई। तो फ्रेंड्स अब हो गया है टाइम, 12 बज गए, तो मुझे जाना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। तो मैं चलती हूँ खाना बनाने के लिए। और आज खाने में कुछ खास नहीं बनाऊँगी। बस मेरा क्या है, आज है मतलब बनाने का प्लान तो कचौड़ी और पूड़ी सब्ज़ी, ये सारी चीज़ें। तो छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, इसके साथ पूड़ी कचौड़ी और थोड़े से पुआ वगैरह बनाऊँगी, मम्मी जी को पसंद है। और मैं कुछ मीठा वगैरह इसलिए नहीं बना रही हूँ, खीर वगैरह, क्योंकि मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड पसंद करते थे, वो इस टाइम पे यहाँ है नहीं है, तो इसलिए। और तो चलिए देखते हैं। पता है मुझे साड़ी पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, पर ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता साड़ी पहनने के बाद। अब किचन में जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं किचन में जाऊँ और कुछ काम करूँ साड़ी पहनने के बाद। तो फिर क्या करूँ, पर जाना तो है मुझे। और ये बहुत टाइम के बाद मैंने आज साड़ी पहनी है, मुझे भी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी टाइम के बाद पहनी है। तो देखो मेरा जूड़ा दिख रहा, आपको दिख रहा होगा शीशे में। तो कुछ इस तरीके का आज मेरा ना बहुत मन हो रहा था, मैं कि जूड़ा बनाऊँ अच्छे से, तो मैंने ये जूड़ा बनाया है। तो क्या करें, चलना पड़ेगा किचन में, काम करना भी ज़रूरी है। तो पहले किचन में चलते हैं और खाना बनाते हैं। तो आज ना ब्राइटनेस बहुत अच्छी हो रही है इसकी, क्योंकि मौसम भी आज साफ़ है, धूप निकल रही है अच्छे से। तो धूप निकल रही है अच्छे से, यहाँ बाहर में काफ़ी धूप आ रखी है, देखो पूरा ऊपर से धूप आ रखी है, अच्छे से रोशनी हो रखी है। और अभी हम चलते हैं किचन में, और किचन की लाइट बंद है, मैं करती हूँ अभी लाइट ऑन। तो सुबह से मैं रेडी होने के बाद फिर मैं चली गई थी मतलब रूम में ही, और फिर मैंने कुछ भी ब्लाउज वगैरह शूट नहीं किया था। तो आज सुबह से मैं सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी, तो मैंने ये स्टार्ट भी कर दिया इसीलिए। तो पहले मैं यहाँ रखती हूँ आलू बॉईल होने के लिए, तो क्योंकि अभी आलू वगैरह भी नहीं रखे मैंने बॉईल होने के लिए, और पूरी खाने की तैयारी करनी है। तो चलिए अपने स्टार्ट हो जाते हैं काम पर। और ये हमारा काम है जिससे हमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये है लंच बन रहा है अब यहाँ, और आलू रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। और यहाँ मैं पुए के लिए बैटर बनाऊंगी। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बनाए थे पुए, क्योंकि ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं घर में, और मम्मी वगैरह ही ज़्यादा पसंद करती हैं इनको। तो यहाँ मैंने ये तो आटा ले लिया है और उसमें डाली है मैंने चीनी। आप यहाँ गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ चीनी डाली है। और इसको मैं इसका घोल बना के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और इसके बाद मैं इसके पुए बनाऊँगी। और बहुत जगह इनको पूड़े बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन हमारे यहाँ इसको पुए ही बोलते हैं। और उसके बाद मैं बाकी की सारी तैयारियां कर दूंगी। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। पुआ को घोल बना लिया, उसके बाद मैंने यहाँ साबूदाने भी भिगो के रख दिए हैं। और मुझे अचानक से याद आया था कि मतलब मैं एक भगोना लेके आई थी और ये नया रखा था, तो इसमें मुझे कुछ मीठा बनाना था पहले, खीर वगैरह। तो मैं पहले यहाँ इसको थोड़ा सा गर्म करके, और मैं इसकी जो चिट लगी हुई है ना, नए बर्तन पे लगी हुई आती है, उसको छुड़ा दूँगी। और ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है, आप इसको
फॉलो कर सकते हैं किसी भी स्टील या उसके बर्तन पर। और इसको थोड़ा सा हल्का सा बस गर्म करना, उसके बाद खुद ही निकल जाती है, जो इसका गम होता है वो पिघल जाता है। तो उसके बाद मैंने उसको रख दिया और मैं यहाँ बनाऊँगी खीर और साबूदाने की खीर बनाऊँगी। तो पहले सोच रही थी मैं कुछ और बना लूँ, लेकिन बच्चे बोले नहीं साबूदाने की खीर बनाओ, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है साबूदाने की खीर, लेकिन प्रिंसी डॉली बहुत पसंद करती हैं। तो इसीलिए मैंने ये खीर बनने रख दी थी, और ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बनाई थी बस। और मैंने जो कल वाला दूध था उसी से बनाई, और आज का मैंने गर्म करके रख दिया फ्रिज में। और यहाँ 20-25 मिनट हो चुकी थी, जो घोल बनाया था उसको मैंने फिर से एक बार फेंट लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और डॉली आ गई थी यहाँ, तो वो बोल रही थी क्या क्या बन रहा है, तो मैं उसको बोल रही थी अभी पता चलेगा क्या क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ ये कलर डाल के बनाए थे, जैसे हलवाई बनाते हैं ना उस हिसाब से बनाए थे, लेकिन लाइट नहीं थी, उस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई इसकी। तो फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। और बहुत अच्छे बने थे, टेस्ट में कोई वो नहीं था। और मैं आपसे यहाँ बातें कर रही थी, लेकिन कुकर की बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मुझे म्यूट करनी पड़ी वो। और मैं यही बोल रही थी बस, अब जो ये पुए बनाते हैं तो इनको आप कैसे मतलब चीनी या गुड़ कैसे भी बना सकते हो, जो आपको पसंद हो। बहुत लोग इसको गुड़ डाल के भी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ चीनी डाल के बनाए थे ये। तो यहाँ मेरे दूध उबल चुका, उसके बाद मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया है जो भिगो के रखा था। और ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। तो यहाँ मेरी खीर जब तक बन रही थी मैंने आटा भी लगा लिया था, और मुझे कचौड़ी बनानी थी इसलिए तो मैंने जल्दी से सब कुछ बनाने के बाद और सिर्फ आपके साथ मैंने अपनी थाली शेयर की है क्या क्या बनाया था, और कुछ नहीं शूट किया। तो यहाँ थी साबूदाने की खीर, छोले की सब्ज़ी, पूड़ी, कचौड़ी, और ये थे पुए जो मैंने बनाए थे। ये थी थाली आज हमारे लंच की। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 5, और अभी मैं सो कर के जगी हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, और मैंने आगे कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि लाइट भी चली गई थी, तो मैं आगे कुछ शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया, और मुझे इतना सर दर्द होने लग गया, और फिर मैं ऐसे ही लेट गई थी और लेटने आई थी, लेकिन पता नहीं फिर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और आज मैं काफ़ी टाइम तक सोती रही, मतलब ऐसे समय कम से कम 2-2.5 घंटे सोई हूँ आज मैं। और मुझे लग रहा है एक तो मैंने खाना ऐसा खाया था उस वजह से मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, और फिर ऊपर से अब थोड़ा मैंने मेकअप वगैरह भी कर लिया था उस वजह से, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इतना सारा मेकअप करने की। और अभी मेहंदी एकदम डार्क होती जा रही है जैसे जैसे वो हो रही है। और आज मैंने इतना हैवी सब कुछ पहन लिया था, तो लगता तो अच्छा है लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अभी ये सब चेंज करने जा रही हूँ, और चेंज करने के बाद मुझे जाना है मार्केट। और मार्केट किस लिए जाना है मैं वो आपको बाद में बताऊँगी वहाँ से आने के बाद। तो अभी मुझे और डॉली को जाना है मार्केट, तो मैं पहले चेंज करती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत थक चुकी हूँ, तो इसलिए पहले मैं इसको चेंज कर देती हूँ, फिर आपसे मैं मिलती हूँ। साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर वही बात है अब ज़्यादा देर तक नहीं पहनी जाएगी, इसलिए मैं पहले चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने कर लिया अभी चेंज सब कुछ, और फेस वॉश भी कर लिया, और एकदम हल्का हल्का फील हो रहा है। और मैंने ये ग्रीन कलर का सूट भी पहन लिया, ये वाला। और अभी हम चलते हैं मार्केट, और आपको भी साथ अपने लेके चलते हैं। मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है सच में, मतलब अब थोड़ा सा सिर भी हल्का हल्का लग रहा है। पहले दर्द हो रहा था सर में, लेकिन अब नहीं हो रहा बिल्कुल भी। चलो पहले चलते हैं मार्केट, और फिर वहाँ से आने के बाद बात करते हैं। तो चलो निकल के आ गए हम, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी वो था मास्क, और मैं उसको भी लेकर के आ गई हूँ। तो ये रहा मास्क, और मास्क लेकर के आ गए हैं, और अब हम चलते हैं। और ये आ रही है डॉली पीछे, और एकदम आज तो धूप निकल रही है अच्छे से। तो अभी हम मार्केट पहुंच चुके हैं, और हमने आए थे हम कुछ लेने के लिए और देख कुछ रहे थे। तो बहुत लोग यहाँ देखने लग रहे थे, बस ऐसे ही पड़ा हुआ था सामान, तो हमने भी उसमें से बस देख रहे थे, और ऐसा कुछ यहाँ से हमने ख़रीदा नहीं था, बस देखा ही था। तो ये इयररिंग्स वगैरह थे जो कुछ ख़ास नहीं थे, अच्छी नहीं लगी थी उनकी डिज़ाइन, लेकिन दूसरी वाली दुकान पे गए थे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे।
और अभी राखी वगैरह बिक्री हो रही है ना, तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है दुकान में। सच में बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में जाने के बाद। और ये जो इयररिंग्स थे इस वाली दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे थे। इसमें से मैंने 2 जोड़े लिए भी हैं, और मैंने ली थी नेल पॉलिश वगैरह, और भी बहुत सामान लिया था जो आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी क्या क्या लिया था। और इयररिंग्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे यहाँ, क्योंकि जितने भी उन्होंने दिखाए थे वो सभी अच्छी डिज़ाइन लग रही थी ज़्यादातर से। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ख़राब हो, लेकिन पहली वाली दुकान में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। और ये नेल पॉलिश थी जो मैंने 2 ली हैं, इनमें से बहुत ही अच्छे कलर हैं, और मैं वो आपके साथ आगे शेयर। तो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से आ गई थी और उसके बाद बस मैंने कुछ नहीं किया, चाय वगैरह पी है। और शाम को मैंने डिनर में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि जो दोपहर में लंच बनाया था वही बहुत सारा रखा हुआ था, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। और मैं अभी खाऊंगी डिनर में छोले चावल। तो छोले की सब्ज़ी तो बनी हुई थी और चावल रखे हुए थे, तो वो मैंने थोड़े से गर्म कर लिए और मैं उन्हीं को लेने वाली हूँ डिनर में, क्योंकि मेरा वो पूड़ी वूड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं छोले चावल खाऊंगी थोड़े से, तो उसी से मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि मेरे अभी भी सर भारी भारी सा हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ, और कल से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।